अरे मैं तो 2 बार हारा, मैं तो नहीं बुखलाया, 2 बार संयम बरता मैंने 10 साल। ये 5 साल नहीं पूरे कर पा रहे हैं, अभी तो 2 ही साल हुए हैं। मैं मना थोड़ी, मैं तो तैयार बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कब विधायक इनके लोग आए मुझे लेने के लिए, भाजपा के नेता आए, कब पूर्व विधायक आए मुझे ले चलें, मैं जाऊँगा इलाज कराने के लिए और सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। अगर मानसिक संतुलन ठीक होगा तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, और खराब होगा तो इन लोग कहेंगे वास्तव में इनकी बात में बड़ा दम है भाजपा नेताओं की, तो मेरा चेकअप तो कराएं। लेकिन हमारे यहाँ एक समस्या आ गई है। हमारे जो विधायक जी है जिनसे मैं हार गया था, मैंने सुना था उनकी किडनी खराब है, सारे क्षेत्रों में मालूम था, वो आ नहीं पाते थे, हमें सहानुभूति थी। उन्हें किडनी मिल गई, उनके बच्चों ने दे दी, वो ठीक हो गए, हम खुश हो गए। लेकिन कल हमने अखबार पढ़ा, उनका बयान सुना उसके मोबाइल में, तो मुझे लग रहा है कि दूसरी बीमारी हो गई। किडनी तो ठीक हो गई लेकिन आंख गड़बड़ हो गई है। मेरी आपसे विनती है, जिनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनका आंख ठीक हो जाए। अगर दिमाग में गड़बड़ी है तो एम्स में दिमाग उनका ठीक हो जाए, उनको पता चले, उन्हें दिखाया जाए। उन्हें एम्स नहीं दिखाई दे रहा, इतना बड़ा बन रहा है। इसका मतलब मोतियाबिंद नहीं है, आपके पर्दे में गड़बड़ी हो गई है, उसे ठीक कराना पड़ेगा। और अगर उसको भी नहीं दिखाई दे रहा हो तो चाहे कहीं भेजना पड़े, आगरा भेजना पड़े, कहीं भेजना पड़े। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये मेरा नहीं कराएंगे तो मैं इनको अगर ये मेरा मानसिक संतुलन कराएं, चेक कराएं, नहीं तो मानहानि का दावा झेलने को तैयार रहें। मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में इनको खींचूंगा। व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही हैं, हो रही है ना, देख लिया स्तर कितना गिर गया, इतना बौखला गए हारने के बाद। नमस्कार, मैं हूं नवल किशोर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज किच्छा टीवी। किच्छा में लगातार जो है बयानबाजियों का दौर जारी है, और ऐसे में जब पूर्व विधायक राजेश शुक्ला एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्हीं के द्वारा जो वर्तमान विधायक हैं तिलकराज बेहड़, उन पर टिप्पणी की गई, जिसके बाद माहौल बड़ा गर्मा गया। और जो वर्तमान विधायक हैं तिलकराज बेहड़, उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपनी जो बातें हैं वो कहीं। क्या पूरा मामला है, इसको समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं किच्छा में, जहां पूरी बातचीत कर लेंगे आखिर किस तरीके से माहौल जो गरमाया है, क्या पूरा मामला। एकदम आपके बयान के बाद माहौल जो है वो पूरा गर्मा गया। देखिए, मैं तो बड़ा अचंभित हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम बहुत आदर्शवादी हैं, हम बड़े अनुशासित पार्टी हैं, बड़े पूरे देश के अंदर ढोंग रच रही है, उनके नेता किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और अजय भट्ट की मौजूदगी में सांसद हैं, अभी रक्षा राज्य मंत्री हैं, अभी वहाँ से हटे नहीं हैं वो। उनकी मौजूदगी में ये कहा जा रहा है कि उनकी आंखें खराब हो गई हैं, किडनी खराब हो गई थी, किडनी तो बदल गई, बेटे ने दे दी, अब आंखें कहाँ से आएंगी। और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और वो इतना बिगड़ गया है कि उनको आगरा तक ले जाने की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली एम्स से लेके। अगर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो ये जो काम इतना हो रहा है, और जो मैं इस प्रदेश के अंदर चाहे बीजेपी में रहा, चाहे आज 22 साल से कांग्रेस में हूँ, जो मेरा एक जनाधार है, जो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सभी समाजों में काम कर रहा हूँ, मेरी इसलिए पहचान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो ना कहे, जिसके गांव में चाहे वो एससी गाँव हो, चाहे मुसलमान गाँव, चाहे हिंदुओं के बहुसंख्यक गाँव हो, चाहे पहाड़, हर वर्ग में काम हो रहा है। अब मेरे को ये कहना कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, पहले चुनाव से पहले क्या कहा, मरा हुआ सांप आ गया, वहाँ की जनता ने नकार दिया, क्या क्या गंदी भाषा बोली। मैं तो ऐसी भाषा कभी किसी के लिए बोली नहीं, खूब अपशब्दों का प्रयोग किया। अब मैं जीत गया तो अब सब्र नहीं आ रहा, अब मार। अरे भाई, आप ही तो बोलते हो, आप ही के तो नेता वरिष्ठ बोलते हैं, आप भी बोलते हो कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, और मैंने कह दिया 10 साल में कोई विशेष काम नहीं हुए तो बड़ी तकलीफ हो गई। आप 70 साल के लिए रोज गाली दे रहे हो हमको, कांग्रेस को, और हमने एक ही बात इतनी कह दी कि 10 साल के में कुछ नहीं हुआ, कि सांसद जी ने इस 5 साल में क्या किया, सवाल कर दिया, तुमसे सवाल कर लिया, तुम्हें इतनी दर्द हो गई। अरे मर्यादा तो मत भूलो, आप मालूम नहीं है कि मैं भी एक, जब आप किसी विशेष वर्ग को का प्रतिनिधित्व कर, तो मैं भी तो हूँ, मेरा भी तो समाज है। आप मेरे समाज को, मुझे गाली दे रहे हो, मेरे समाज को गाली दे रहे हो, पूरे पंजाबियों को गाली दे रहे हो, सारे समाजों, हर वर्ग के जो मुझसे प्यार करते हैं, चाहे वो पूरब के लोग हों, चाहे पहाड़ के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोगों का, मुसलमान, आप सबका अपमान नहीं कर रहे। आप मेरा कह रहे कि उनको आगरा ले जाओ, तो भैया अपनी पार्टी को, तुम्हारी पार्टी की सरकार है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक
तो मुझसे इनको क्यों कह रहे हो जनता को? आप अजय भट्ट जी को कहो ना, मुख्यमंत्री से कहें हेलीकॉप्टर भेज दें। अगर चुनाव में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं काम कर रहा हूँ अपनी विधानसभा में, मेरा पार्टी का काम करना मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी पार्टी को यहाँ से जितवाऊँ, मेहनत करूँ, जैसे आप अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, मैं भी तो अपनी पार्टी के लिए कर रहा हूँ। तो आप इतने वो हो जाएंगे उत्तेजित कि आप मुझको अस्पताल भेज देंगे। तो ये यहाँ के लोगों को देखना चाहिए, उसके बयान की निंदा करनी चाहिए और वोट डालते समय देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। किस आदमी को पिछली बार लोग कहते थे कि साहब हम इसको वोट नहीं देंगे, फिर भी लोगों ने दिया। अब भी सोच लें, अगर उसको अपना नेता बनाना चाहते हैं तो बना लें। तिलकराज बहड़ के साथ जितना वो कर सकता है, हल्के शब्दों का प्रयोग, कितनी अभद्र भाषा बोल सकता है, इससे ज़्यादा तो आज तक तो किसी ने नहीं बोली, आज तक तो कुछ नहीं किसी ने किया। हमारे वर्ग के लोग कितना वोट देते हैं उसको। तो आप पूरे प्रदेश के अंदर अपमान कर रहे हो। मैं एक पंजाबी समाज सभा का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, समाजों से जुड़ा हूँ, धार्मिक संस्थाओं जुड़ा हूँ, सनातन धर्म सभा का संरक्षक हूँ रुद्रपुर का। कितनी सभाओं से, कितने स्कूलों से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा क्षेत्रों से। ये तो इतने से जुड़े भी नहीं होंगे जितना मैं जुड़ा हुआ हूँ। जीवन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, रामलीलाओं से जुड़ा हुआ हूँ, रामलीला कराता हूँ, संरक्षक रामलीला कमेटी का खुद कराता था। उसके लिए मेरे पे गोली चली रामलीला कमेटी की, जब जमीन के लिए मैंने तैयार किया रामलीला मंच। ये क्या मेरा मुकाबला करेंगे? एनएसए में बंद रहा मैं, राम जन्मभूमि के आंदोलन में। एनएसए में बंद रहना कोई आसान बात नहीं है। एक नहीं, इमरजेंसी जिस आदमी ने झेली हो। मैंने कितनी यात्राएं झेली, इन्होंने तो कोई यात्रा ही नहीं झेली। इन्होंने तो तराई के नाम पर, उत्तराखंड को अलग करने के नाम पर, कि उत्तराखंड में हम नहीं जाएंगे, तराई के नाम पर वसूली की, खूब पैसा इकट्ठा किया। आज उसी पार्टी की झोली में जाके बैठ गए। तो ये तो भाजपा को विचार करना पड़ेगा कि तुम वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे हो, घटाना चाह रहे हो, तुम्हारी पार्टी की स्थिति क्या होने वाली है। ऐसे नेता अगर तुम्हारी पार्टी में रहेंगे तो क्या हालात होने वाला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री से इनकी दोस्ती है, उनके परिवार से बड़े इनके नज़दीक संबंध हैं। तो भैया मुख्यमंत्री को फ़ोन करो, मुझे हेलीकॉप्टर से ले जाओ, ले जाके एडमिट करा दो, आगरा ले जाओ, चाहे वहाँ ले जाओ, सहसपुर में मानसिक रोग विश्वविद्यालय में। जब मैं ठीक हो जाऊँ तो मुझे भेज देना। अच्छा, बयान में ये कह रहे थे कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किच्छा में ही एम्स बन रहा है, उसमें दिखाना चाहिए। अरे तो कहते रहो कहीं तो दिखाएं, तो दिखाना तो उन्होंने तो अजय भट्ट से कहा है कि ले इनको दिखाओ। तो तुमने मुझसे तो नहीं कहा कि अपने आप जाकर कराओ। उन्होंने कहा है अजय भट्ट जी इनको ले जाओ, इनका कराओ। तो ले जाए ना भैया, सांसद है, ले जाए ना मुख्यमंत्री। मैं मना थोड़ी, मैं तो तैयार बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कब विधायक इनके लोग आए मुझे लेने के लिए, भाजपा के नेता आए, कब पूर्व विधायक आए मुझे ले चलें। मैं जाऊँगा इलाज कराने के लिए और सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। अगर मैं मानसिक संतुलन ठीक होगा तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, और खराब होगा तो इन लोग कहेंगे वास्तव में इनकी बात में बड़ा दम है भाजपा नेताओं की। तो मेरा चेकअप तो कराएं, मैं तैयार बैठा। अगर मेरा चेकअप नहीं कराते तो फिर सार्वजनिक माफ़ी मांगो जनता से कि हमने गलत तरीके से गलत बात कही है। अच्छा, इससे पहले जब आपका किडनी का हुआ था उसको लेकर भी कई बातें सामने आई थी कि उनके बेटे ने जो है किडनी नहीं दी है, बाहर से किडनी आई है। पहले भी इनके परिवार ने उड़ाया इन्होंने कि किडनी नहीं दी है। तो मैंने कहा जाकर देखो ना, वहाँ हॉस्पिटल में चले जाओ, साकेत में, मैक्स में, डॉक्यूमेंट्स देख लो, वहाँ ऑपरेशन किसका हुआ है, किसकी फर्जी तो हुआ नहीं इतने बड़े हॉस्पिटल में। इनकी सरकार है, जांच करा लें। और इन्होंने ये भी कहा अब गया कल गया उपचुनाव होगा, इन्होंने वोट मांगना शुरू कर दिया उपचुनाव। इतना ही नहीं, देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में इन्होंने ये बोला कि साहब मैं उपचुनाव लड़ूंगा, मेरी टिकट का और मेरी मदद करनी है, वो बस निपटने वाले हैं। तो उनकी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने, वरिष्ठ नेता ने कहा क्या बोल रहे हो आप मीटिंग में, आपको शर्म आनी चाहिए। डांट पड़ी इनकी। ये कहाँ किसके लिए कुछ बोलते हैं आज समझ में नहीं आता। ये तो हरीश रावत के सकेरी हुए जिसने मेडिकल कॉलेज उनके नाम करके दिया पिताजी के, उसके लिए अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने हरा दिया, मैंने कर दिया, आज तक उसका एहसान नहीं लिया। तिवारी जी की आज तक प्रशंसा नहीं की। तो ये कुछ नहीं भैया, स्वार्थ से खेल है। तिलकराज बहड़ छाती ठोक के राजनीति करता है, न डरता है। और इनको वीडियो लेकर जाऊंगा कि साहब ये मेरा मानसिक संतुलन ये कह रहे हैं खराब हो गया, मेरा चेकअप कराया जाए और या ये माफ़ी मांगे। जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल, कोर्ट भी जाऊंगा, इनको नोटिस भी दूंगा मानहानि का। मैं कहीं इनको छोड़ूंगा नहीं और चुनाव आयोग में भी शिकायत करूंगा इसकी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये मेरा नहीं कराएंगे तो मैं इनको अगर ये मेरा मानसिक संतुलन कराएं, चेक कराएं, नहीं तो मानहानि का दावा झेलने को तैयार रहें। मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में इनको खींचूंगा। व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही हैं हो रही है ना, देख लिया स्तर कितना गिर गया, इतना बौखला गए हारने के बाद। अरे मैं तो 2 बार हारा, मैं तो नहीं बौखलाया, 2 बार संयम बरता मैंने 10 साल। ये 5 साल नहीं पूरे कर पा रहे हैं, अभी तो 2 ही साल हुए हैं, अभी तो 3 साल और हैं।
भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि सीख दो अपने नेताओं को, नहीं तो क्या बोलने की ट्रेनिंग दे दो। पूर्व विधायक अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं? अब ये तो वो जाने, मैं उनके बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो कहना चाहता हूं अजय भट्ट जी को, उधर से भरपूर, मैं तो अजय भट्ट जी को, उन्होंने कहा है कि इनका चेकअप कराओ। मैं तो अजय भट्ट जी से और इनके सबसे उत्तराखंड के सबसे खास मित्र, जिनके संरक्षण में यहाँ सब कुछ चल रहा है, जिनके नाम पर यहाँ जो खेल हो रहा है किच्छा विधानसभा में, किसी से नहीं छुपा हुआ। मैं वो खोलना नहीं चाहता कौन कौन उसके अंदर शामिल है। आज भी चल रहा है वो मुख्यमंत्री जी के नाम पर। तो मुख्यमंत्री जी उनके खास है, सबको कहते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं मेरे मुख्यमंत्री खास है। भैया कराओ मेरा चेकअप, क्यों नहीं मुख्यमंत्री कराते? मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी कह रहा हूँ चेकअप कराओ। अपने नेता का कहना तो मानो, इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा उसका कद है, तराई का इतना बड़ा कमेटी बना के उसने लड़ाई लड़ी है, सारे पेड़ कटवाए, सड़कों पे गिराए, पैसा इकट्ठा किया तराई बचाओ के नाम पर, अब तुम्हारी गोदी में आके बैठ गया। तो इससे बड़ा नेता और कहाँ होगा तराई में? कोई है ही नहीं। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम तो मक्की की तरह मसल दिए जाएंगे हम तो। इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में देखना। अब ये तो वो जाने, उनके नेता जाने क्या होगा। मैं तो अपील कर रहा हूँ समाज को, सारी विधानसभा के लोगों को, कि आपके विधायक का मानसिक संतुलन बीजेपी ने घोषित कर दिया है। मुझे दिवालिया घोषित कर, दिमाग से दिवालियापन मेरा घोषित कर दिया है भाजपा ने। ये पागल हो गया है विधायक तिलकराज बेहड़, पागल हो गया, इसका मानसिक संतुलन खत्म। क्या मानते हैं किच्छा की जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है? अब ये तो यही जाने, अब इसका इनको मिल जाएगा जवाब, और कुछ अब मिल जाएगा, और अगला जब तिलकराज बेहड़ अगला चुनाव जब उतरेगा तो फिर सारा का सारा जवाब उस समय इनको बहुत अच्छे तरीके से उस समय भी मिलेगा। जनता से इस बयान को लेकर क्या कहना है? अब जनता से कह दिया मैंने, कहा जनता विचार करे। ये तो जनता को देखना है कि पूर्व ये भाजपा के जो नेता कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं या तिलकराज बेहड़ ठीक है। मैं तो रोज खुशी गमी में जा ही रहा हूँ ना, वोट मांग रहा हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया तभी तो मैं मांग रहा हूँ। अब इसका जवाब जनता देगी, अभी नहीं, कुछ अब दे देगी, और कुछ आने वाले चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मेरा मानसिक संतुलन खराब है या आगे क्या है। तो ये थे हमारे साथ किच्छा के वर्तमान विधायक तिलकराज बेहड़ जी, जिन्होंने अपने बयान को लेकर साफ तौर पर बातें साफ कर दी हैं। जो पूर्व विधायक की तरफ से एक जनसभा में जो बातें कही गई थी उसको लेकर उन्होंने अपनी एक वीडियो भी जारी की है। वो लोग आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे आपको क्लिप दिखा दी जाएगी। फिलहाल बने रहिए किच्छा टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे यहाँ एक समस्या आ गई है। हमारे जो विधायक जी है जिनसे मैं हार गया था, मैंने सुना था उनकी किडनी खराब है, सारे क्षेत्रों में मालूम था, आ नहीं पाते थे, हमें सहानुभूति थी। उन्हें किडनी मिल गई, उनके बच्चों ने दे दी, वो ठीक हो गए, हम खुश हो गए। लेकिन कल हमने अखबार पढ़ा, उनका बयान सुना उसके मोबाइल में, तो मुझे लग रहा है कि दूसरी बीमारी हो गई। किडनी तो ठीक हो गई लेकिन आंख गड़बड़ हो गई है। वो कह रहे हैं मोदी की सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं दानी की सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं अजय भट्ट ने इस पूरे लोकसभा में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई, कोई काम ही नहीं किया। और 10 साल राजेश शुक्ला यहाँ विधायक रहा, उसने भी कुछ नहीं किया। मेरी आपसे विनती है, उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनका आंख ठीक हो जाए, अगर दिमाग में गड़बड़ी है तो एम्स में दिमाग उनका ठीक हो जाए, उनको पता चले, में दिखाया जाए। उन्हें एम्स नहीं दिखाई दे रहा, इतना बड़ा बन रहा है। उन्हें इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज पूरा हुआ, वो नहीं दिखाई दे रहा। उन्हें शिक्षा के बच्चे डिग्री कॉलेज पढ़ रहे, मॉडर्न डिग्री कॉलेज में, वो नहीं दिखाई दे रहा। उनको इंजीनियर नहीं दिखाई दे रहा, म्यूनसिपल कोर्ट नहीं दिखाई दे रहा। जिस सड़क से भी हमारे हॉस्पिटल बनी वो नहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये हाईवे जो आपने बना दिए, यहाँ से दिल्ली जाना हो 3.5 घंटे पहुंच रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब मोतियाबिंद नहीं है, आपके पर्दे में गड़बड़ी हो गई है, उसे ठीक कराना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो तो चाहे कहीं भेजना पड़े, आगरा भेजना पड़े, कहीं भेजना पड़े, उनका दिमाग ठीक कराना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा झूठ बोल करके हमारे गरीबों को गुमराह करना चाहते हैं, आगे जनता को। लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है।